नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज इस चैनल में आपको घनमूल ज्ञात करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, जिसमें आप कुछ ही सेकंड में कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो आपको, उसका घनमूल आप ज्ञात कर सकते हो। किसी भी पेपर में घनमूल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल वगैरह जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें घनमूल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको घनमूल के विषय में बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो घनमूल कहते किसे हैं, पहले हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पर बातें करेंगे। जैसे एक घनमूल का क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ। घनमूल का साइन अगर यहाँ करनी में हम 3 लिखते हैं तो इसे बोलते हैं घनमूल, और अगर करनी में हम यहाँ 2 लिखते हैं तो इसे बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, अगर यहाँ 3 की जगह 2 लिखेंगे तो वो हो जाएगा वर्गमूल। अब हम घनमूल की बातें कर रहे हैं तो 125 का अगर हमें घनमूल ज्ञात करना है, बहुत छोटी सी संख्या है, इसका सभी को याद भी होता है। तो इसका मतलब है जो इसके अंदर इसके फैक्टर होंगे, 125 के आप फैक्टर करिए तो 5 × 5 × 5 यानी कि 5 × 5 × 5। अब यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5। इस 3 का मतलब है जो अंदर संख्याएं हैं, 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकालते हैं हम, तो 3 एक जैसी संख्या है 5, तो 5 हो गया इसका घनमूल। ठीक है, अब ये तो था एक बेसिक मेथड। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ही है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं 1331, तो इसके जो फैक्टर होते हैं 11 × 11 × 11, तो 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकाल देते हैं, तो इसमें हो गया 11। अब बच्चों ये क्वेश्चन तो एक बेसिक है और छोटी सी संख्याएं हैं। अगर कोई बड़ी संख्याएं आ जाए तो उसका हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करें मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को मैं सेकंडों में सोल्व कर सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखूंगा मैं अभी, क्वेश्चन है ठीक है। अब इसमें इसका आंसर हो गया 25, ये होता है 25 का। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करने से पहले कुछ संख्याएं लिखी हैं इधर मैंने, और उनके घन लिखे हैं। जैसे 1 का घन होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197। मतलब आप 15 तक याद कर सकते हो। अगर आप 15 तक याद रखोगे तो 8 अंकों की जो संख्या आपको अगर कहीं क्वेश्चन में दी गई है तो आप उसका भी घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है, इस संख्या को देखेंगे। हमारे पास जो संख्या है इसमें हम देखेंगे बाद के 3 अंक, बाद के 3 अंक है 787। इसमें भी बाद का अंक देखेंगे, बाद का अंक है 7। तो इन संख्याओं में देखेंगे किसके पीछे 7 लिखा है, यहां तक का ही देखना है, ये याद रखे, केवल यहां तक का ही देखना है हमें। ठीक है, तो 7 यहां लिखा हुआ है, तो इसके सामने क्या है 3, तो यहां लिख देंगे 3। अब बची 571, 571 को देखेंगे किन 2 संख्याओं के बीच में 571 आती है, तो 512 और 729 के बीच में आती है 571। तो हमेशा छोटी संख्या लेंगे, बड़ी नहीं लेंगे, छोटी लेंगे। तो छोटी है 512, 512 किसका होता है 8 का, तो यहाँ लिख देंगे 8। तो इस क्वेश्चन का जो घनमूल आ गया वो क्या आ गया 83।
अब 1728 है हमारे पास, इसमें भी 3 ही अंक लेंगे, याद रखेंगे 3 अंक लेंगे, और उन 3 अंकों में भी बाद का अंक देखेंगे 8। अब इनमें देखेंगे 8 कहाँ है, 8 है ये, तो 8 के सामने है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब बचा यहाँ 1, जहां भी लास्ट में केवल 1 बचा है 1, तो उसके लिए 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 के लिए तो 1 है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। फिर इसके बाद इसमें भी 3 अंक देखेंगे, 125, 125 में 5 है, और जहां भी 5 आ गया वहां 5 लिख दीजिए, देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 5 का 5 ही होता है, क्योंकि यहाँ 5 और 5 का घन होता है 125, तो 5 आ गया। अब 91, 91 देखिए किन संख्याओं के बीच में है, 64 और 125 के बीच में है 91, 91, तो छोटे वाली ये संख्या लेनी है, तो 64 है छोटे वाली, तो इसके सामने क्या है 4, तो 4 हो गया, 45 आ गया इसका। ठीक है, अब इसमें भी 3 ही अंक लेने हैं, 952, उसमें लिखेंगे 2, तो 2 ये 2 लेंगे, 2 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है यहाँ 512 में, तो 2 के लिए 8। अब बचा 21, 21 किन के बीच है, 8 के और 27 के बीच है 21, छोटे वाली लेनी, 8 के लिए है 2, तो यहाँ 28। तो बड़ी आसान विधि से हमने बहुत ही कम समय में इन संख्याओं के घनमूल ज्ञात कर दिए। मैं कुछ क्वेश्चन और लिख के दिखा रहा हूं, जिससे आपको और स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और लिख दिए हैं, अब इन एग्जाम्पल्स को भी उसी तरीके से करके देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स है, इसमें देखेंगे कि 544, बाद के 3 अंक लेने, मैंने कहा था बाद के 3 अंक लेने, तो 544, 544 में बाद का अंक है 4, तो 4 देखेंगे इनमें कहाँ है, 4 है यहाँ, तो इसके लिए भी 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब बड़ी सी संख्या आ गई 1481, 1481 देखेंगे किन 2 संख्याओं के बीच में है। अब 1000 तक तो 1481 नहीं आता, तो 11 और 12 में आएगा। देखिए 11 का जो घन होता है 1331 और 12 का घन होता है 1728, तो इनके बीच होता है 1481, तो हमेशा छोटी संख्या लेनी, मैंने कहा था, तो 1331 11, तो पूरा लिखना 11, तो ये इस संख्या का जो घनमूल होगा 114 होगा। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे 875, 5 है तो 5 लिख दो, इसमें देखने की आवश्यकता नहीं, 5 ही आएगा। अब 1520, अब 1520 भी देखिए 1331 और 1728 के बीच आता है, तो छोटी संख्या लेनी, तो 11, इसका 115 हो गया। अब 875, इसमें भी 5 है तो 5 लिख दो। 42, 42 देखिए किन 2 संख्याओं के बीच में है, 27 और 64 के बीच में है, तो छोटी लिखनी 27, 27 के लिए 3। अब 832 में है 2, तो 2 देखिए 2 है आपका 512 में, तो इसके लिए हो जाएगा 8, और 5 है, 5 किसके, 1 के और 8 के बीच में है, तो छोटी लिखनी 1, 18 का हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। इस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आप किसी भी संख्या का घनमूल चंद सेकंड में ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि घनमूल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।